जय श्री राधे स्वामी मित्रों को। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात परमं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे भगवान की माया क्या है जिसने चराचर जगत को मोहित कर रखा है। और ये जगत एक स्वप्न की भांति है। ये संसार जगत झूठा है और मिथ्या है, लेकिन इसे सत्य जानकर लोग भ्रमित हो रहे हैं। केवल विषयों में और संसार के भोगों में ऐसे लिप्त हो रहे हैं कि उन्हें पता नहीं चल रहा हमारा जन्म हुआ तो कभी भी मृत्यु भी हो सकती है। तो मैं आपको दो कथाएं सुनाऊंगा, आपका भ्रम पूरा दूर हो जाएगा कि ये संसार जगत एक स्वप्न की भांति है, क्योंकि किस क्षण हमारी मृत्यु हो जाए कुछ पता नहीं। तो ध्यानपूर्वक अंत वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको भगवान की माया क्या है उसके बारे में पता चलेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मार्कंडेय ऋषि का तो नाम आपने सुना ही होगा। मार्कंडेय ऋषि ने महान संत हुए जिन्हें ब्रह्मबोध हुआ और परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। भगवान नारायण की तपस्या करके, घोर तपस्या करके उन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया। साक्षात्कार करने के बाद में उन्होंने भगवान से मांगा कि भगवान आपकी माया क्या है, मुझे ये वरदान दीजिए। तो भगवान हंसने लगे कि क्या आप वस्तु मांग रहे हो जिसने संकल्प मात्र से वाचक जगत को भगवान स्वयं उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं और विनाश करते हैं। तो मार्कंडेय ऋषि अपने आसन पे बैठे थे, तो वो सोचने लगे भगवान ने कहा था कि हाँ तुम्हें माया दिखाऊंगा, और उन्होंने वरदान भी दिया था, तो माया अभी तक दिखाई नहीं। जैसे जैसे आसन पे बैठे रहे, चारों ओर से भयंकर तूफान और नदी का भाव इतना तेज हो गया, चारों ओर से जल ही जल में मार्कंडेय ऋषि चले गए और जल के थपेड़े बार बार कभी ऊपर चले जाते, कभी नीचे चले जाते, कभी उनको मगरमच्छ खा रहे हैं, कभी उनको जीव जंतु खा रहे हैं और वो बहुत ही व्याकुल हो रहे हैं। कभी कभी उनको पेड़ नजर आता है और पेड़ के अंदर ऊपर बैठा हुआ एक बच्चा नजर आता है। बच्चे के पास जाते हैं तो बच्चा उनको जैसे ही सांस खींचता है उसके उदर में वो मार्कंडेय ऋषि चले जाते हैं, और उदर में भी वही देखते हैं भगवान की माया चराचर, वापस वही जल प्रवाह और भयंकर मगरमच्छ उनको काट रहे हैं। और उधर में ही पूरे भगवान के उधर में उन्होंने पूरी संपूर्ण माया को देखा और वो भ्रमित हो रहे। एक नहीं, हजारों नहीं, कल्पों भी व्यतीत हो गए और वो उसी जल में वो महाप्रलय था, और उस महाप्रलय के प्रलय में वो खुद भ्रमित हो गए और इतने भ्रमित हो गए कि वे भगवान का भजन भी भूल गए, क्योंकि वे एक ब्रह्मबोध महापुरुष थे। लेकिन भगवान की ऐसी माया, भगवान के संकल्प मात्र से माया के जाल का ऐसा प्रादुर्भाव हुआ कि वो भ्रमित हो गए और केवल उन्हें दुख ही दुख, घोर दुख, क्योंकि जल में क्या होता है, जल में बार बार मरना है, जीना है और व्याकुल होना है, और बार बार उनको जीव जंतु ऐसे काट रहे हैं, कभी बार बार व्याकुल होते हैं, कभी भागते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी छुपते हैं। मतलब इतने व्याकुल हो गए कि लास्ट में उन्होंने सिर्फ पुकारा, ए हरि मुझे बचाओ। तब वापस देखा तो वही आसन पे बैठे हुए, कुछ नहीं माया। तो भगवान ने उन्होंने यही बताया कि माया यही है, चराचर जगत यही है। जो भगवान, ये आप जो संसार दिखाई दे रहा है, पुत्र पिता माता संसार जगत, ये सब झूठा है, ये भ्रम की भांति है। क्योंकि मृत्यु होने के बाद में कुछ रहता है क्या, शरीर तो यही नाशवान है, यही छोड़ जाता है। अब आपको दूसरी कथा सुनाता हूं। सुदामा जी ने कन्हैया से पूछा, हे कन्हैया ये आपकी माया क्या है। तो वो स्नान कर रहे थे सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण, तो उन्होंने के चले पहले स्नान कर लेते फिर आपको बताते। तो जैसे ही अंदर डुबकी लगाई, तो डुबकी लगाते ही भगवान के संकल्प मात्र से माया का प्रादुर्भाव हुआ और वो एक नगर में पहुंच गए। नगर में स्वयंवर हो रहा था। स्वयंवर में सुदामा जी का ब्याह हो गया बहुत ही सुंदर कन्या से, और उनके 4-5 पुत्र भी हो गए।
4-5 क्या 10 पुत्र भी हो गए, और वो संसार जैसे जीवन व्यतीत करते, गृहस्थ जीवन वैसे व्यतीत करने लगे, अपने बच्चों से प्रेम करना, अपनी पत्नी से प्रेम करना। और उस दौरान क्या हुआ कि जो सुदामा जी की पत्नी थी उनकी मृत्यु हो गई, और वहां उस नगर का एक एक नियम था कि पत्नी की मृत्यु हो जाने पे पति के शव को भी जलाया जाता था। तो जैसे ही पत्नी की मृत्यु हुई, लोगों ने सुदामा जी को पकड़ के ले गए और वही लकड़ियां बिछाना स्टार्ट की और उनको सुला दिया। जैसे ही अग्नि लगाने लगे कि उन्होंने पकाया पुकारा, हे कन्हैया, हे कृष्ण, तभी वो वापस नदी से बाहर आए। जैसे ही डुबकी लगाई थी नदी के अंदर, वापस ऊपर आए और कुछ नहीं। तो उन्होंने कन्हैया से पूछा, अरे मेरे तो बच्चे हो गए थे, बड़े हो गए थे, सब कुछ हो गया था वैसे वैसा, तो वो क्या था? कि वही तो मेरी माया है, ये सब स्वप्न है। संसार जगत आप जो देख रहे हैं, पुत्र पत्नी वगैरह, सब ये एक स्वप्न की भांति है, केवल एक भ्रमित चाल है। हमें यही सोचना है कि प्रभु का स्मरण ही हमारे लिए जीवन का सार्थक है, क्योंकि भोलेनाथ भी कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, सत्य तो केवल हरि का भजन है। जो जिज्ञा से राम राम बोलेगा वे माया से तर जाएगा, क्योंकि भगवान की माया अद्भुत और बहुत ही दुस्तर है। जो भगवान का भजन करता है उसके पास काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर और ये विकार नहीं आते, और वो माया से आसानी रूप से छूट जाता है। तो आप समझ सकते हैं, आप माया के जाल में फंसे हुए हैं। केवल आसक्ति छोड़ के संसार से भगवान के स्मरण में लग जाइए, तभी आपका जीवन सार्थक है, और इस लोक में और परलोक में दोनों जगह आप सुखी हो जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरि।